सभी लोगों को नमस्ते। सबसे पहले आज का जो मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कई दिन से एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है। लगातार ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों के पास सिर्फ किताबी नॉलेज है। किसी भी हिसाब से अगर मैं बच्चों से कुछ पुराना इतिहास पूछता हूँ, देश का कुछ पुराना इतिहास पूछता हूँ, जैसे कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, आज की डेट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आज की डेट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आज की डेट में हमारे फॉरेन अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, इस बारे में बच्चे नहीं जानते। इसमें बहुत बड़ी गलती जो है, बुरा मत मानिएगा मगर ये माँ बाप की है। माता पिता आज की डेट में 5 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो सिर्फ बच्चों पे पैसा खर्चा करते हैं, शाम को खुद आते हैं लेट, आराम से बस पूछते हैं बच्चे पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक चल रही, खाना खा लिया तुमने, ओके। बच्चा क्या कर रहा है, किस संगत में है, किसके साथ उठता है बैठता है, क्या बात करता है, क्या सीखता है, ये हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते। दूसरे प्रकार के माँ बाप होते हैं जो बच्चों को लाइबिलिटी समझते हैं। हमने पैदा कर दिया, हमें इनको सिर्फ सेटल कराना है, ये सेटल हो गए, ये शादी कर लिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। ऐसे माँ बाप को मैं मेरी नज़र में गैर जिम्मेदार माँ बाप बोलता हूँ। आप माँ बाप बने क्यों है? फॉर्मेलिटी करने के लिए बने हो? मजाक समझ के रखे हो? इस दुनिया में आप एक जीवन लाते हो, उस जीवन को आप इस देश का भाग बनाते हो, और जब बात आती है उसको सही तरीके से समझाने की और कुछ बनाने की, तो आप बस रैंडमली अपना बस फ़र्ज़ निभाते हो। 2 टाइम खाना खिलाने से, अच्छे कपड़े देने से, अच्छी गाड़ी दिलाने से, अच्छा मोबाइल दिलाने से या अच्छी पढ़ाई करवाने से कोई माता पिता नहीं बन जाता। माता पिता एक ऐसा हुनर होता है, एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसके लिए ऊपर वाले ने आपको सिलेक्ट किया है। क्योंकि ऊपर वाला हर जगह नहीं आ सकता उस बच्चे की मदद के लिए, आपको उसको सही बातें सिखाना है। हम कोई रीति रिवाज बच्चों को नहीं सिखाते। आज अगर हम अपनी देश की सभ्यता की बात कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन में मरते जा रही है। देखो, मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सभी पेरेंट्स को इतना बता दूँ, मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम अ मॉडर्न पर्सन, बट मैं किसी भी हालत में अपने प्रिंसिपल्स, अपनी चीज़ों को ताक में रख के, जो मेरा ट्रेडिशन है उसको ताक में रख के मैं कोई चीज़ नहीं करता। मेरे अंदर ज़ीरो टॉलरेंस लिमिट है। मतलब मैं किसी को टॉलरेट नहीं करता ज़्यादा देर तक। अगर मुझे वो सही बंदा नहीं लगता, मैं उसको सीधा बोलता, बॉस तुम मेरे सामने से निकल जाओ, वरना मैं तुमको इस दुनिया से ऐसा निकालूंगा कि तुम सीधा प्लूटो या मार्स में जाके गिरोगे। हमें अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। तीसरे प्रकार के माँ बाप, घर में बैठ के रिश्तेदारों की चुगलियाँ चलते रहती है और हम रिश्तेदारों को गालियाँ बकते हैं। यही बातें छोटे बच्चे सीखते हैं। छोटे क्या, बड़े बच्चे भी सीखते हैं। बड़े बच्चे धीरे धीरे रिश्तेदार से नफरत करने लगते हैं, उसके बच्चों से नफरत करने लगते हैं, वो भी उन्हें गाली बकने लगते हैं। ये क्या चल रहा है? आप क्या सिखा रहे हो उनको? गालियाँ सिखा रहे हो? गालियाँ सिखाने के लिए पैदा किए हो? उंगली पकड़ के आपने उनको ऐसी चलाया, रात रात भर जग के आपने उनकी नैपकिन ऐसी चेंज की, उनको दूध ऐसी पिलाया, जब बीमार पड़ते तो ऐसी रात भर जगा, इसलिए कि वो आगे जाके गाली सीखे और अब उनको गालियाँ सिखाओ। मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके माँ बाप ने आपको गालियाँ सिखाई? नहीं, ये सब हम सीखते हैं। हम खुद अपने अंदर ये इन्वेंट करते हैं। हम इन्वेंटर होते हैं अपनी सत्यानाशी के लिए। जो आज मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ बहुत हर्ट करेंगे सब लोगों को, बट ये रियलिटी है। चौथे प्रकार के माँ बाप, दिन रात सास बहू के सीरियल देखने में बिजी रहते। उसने वो करी, घर में डिस्कशन शुरू, तुम्हारी माँ ऐसा करती, तुम्हारे पिताजी ऐसा करते, तुम्हारी बहन ऐसा करती, तुम्हारे जीजा ऐसा करता। आप एक दूसरे के साथ शादी करके रहने के लिए बैठे हुए हो कि लोकसभा राज्यसभा खोल के बैठे हुए हो? और वहाँ पे बच्चे बैठ के क्या बोलते, स्पेक्टेटर बन के देख रहे हैं? क्या आप एक दूसरे के घर वालों को कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, क्रिटिसाइज़ करते जा रहे हो? थोड़ा सा समझदार बनो, माँ बाप हो, मैच्योर्ड बनो। सिर्फ माथे पर रिंकल्स आने से कोई मैच्योर्ड नहीं हो जाता। इंसान के दिमाग से इंसान मैच्योर्ड होता है। ये बहुत ताकतवर होता है, इसे मैच्योर्ड बनाइए। ये मैच्योर्ड बनेगा तब आपके बच्चे मैच्योर्ड बनेंगे। 5वें प्रकार के माँ बाप, बच्चे पैदा करने के बाद वो बच्चों को सिर्फ एक चीज़ प्रेशराइज़ करते, तुमको उस रिश्तेदार के बच्चे जैसा बनना है। मैं तुमको चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। तुम खुद क्या बने हो? खुद देखो पहले। आज की डेट में अगर मैं आपको नीट या AIEEE JEE का एग्ज़ाम में बैठा दूँ, कितना स्कोर कर लोगे? कितने पॉजिटिव ला लोगे, कितने नेगेटिव मार्क ला लोगे? फेल हो जाओगे। 1 घंटे में तो पेपर छोड़ के भी नहीं जा सकते। नीट और AIEEE JEE का एक बार बैठे हो तो पूरे समय बैठना पड़ता है। तो आपको मजाक लगता है? बच्चे वही सीखते हैं जो हम माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। इस बात में मैं मेरे एक दोस्त की तारीफ़ करूँगा। मेरा स्कूल फ्रेंड है, राजनांदगांव में मेरे साथ पढ़ता था, वाइडनम मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल में, प्रशांत सोनी। आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उस इंसान को देखा है, सही मायने में अगर अपने बच्चों को मैनर्स, सभ्यता, देश के प्रति जागरूक, देश का इतिहास अगर किसी ने बताया है, किसी ने सिखाया है, जीवन कैसे चलाना 0 से लेकर 100 तक, वो उससे सीखना चाहिए। मैं कभी अगर उनके साथ फेस टू फेस आऊँगा तो मैं
ज़रूर उनको वीडियो में उनका इंटरव्यू कंट्रीब्यूट करवाऊंगा आपको देखना चाहिए। आप लोग क्या सिखाते हो अपने बच्चों को? आज मैंने एक बच्चे से क्लास में पूछा हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो बोलता पहले देश के राष्ट्रपति हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बोला भाई वो पहले राष्ट्रपति नहीं, पहले प्रधानमंत्री थे। ये हालत है हमारे देश के बच्चों की, और हम बोलते हैं कि हमारे देश के बच्चे आजकल हमारी सभ्यता भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें सिखाते ही नहीं है ना। कभी आप बैठे हो अपने बच्चे के साथ कुछ एकांत में कुछ अच्छी बातें सिखाने? नहीं, हम बच्चों के साथ सिर्फ 2 ही समय बैठते। पहला, या तो उसने अच्छे मार्क्स लाया है तो खाना खाने के लिए बैठेंगे, पार्टी करने बैठेंगे, उसको बाहर होटल में ले जाएंगे। या तो दूसरा, जब उसने ख़राब मार्क्स लाया तो उसकी बैंड बजाने बैठेंगे। तीसरे बार हम कभी बच्चे के साथ बैठते ही नहीं, बच्चे से इंटरेक्ट ही नहीं करते, बच्चे को चीज़ें सिखाते ही नहीं। बच्चे का पहला टीचर माँ होती है, और मैं माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। मगर बच्चे को अनुशासन में रखने का काम बाप का होता है। बाप जो होता है वो एक दीवार के समान होता है। जब तक वो है, घर का कोई भी बाहर की ताकत घर के अंदर नहीं घुस सकती। तो यहाँ पे फ़र्ज़ माँ और बाप दोनों का बनता है। अगर माँ शिक्षा देती है अच्छी, तो बाप को उस शिक्षा को अमल में लाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा बच्चों के साथ। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं कि आप उनको मारिए पीटिए। जहाँ वो गलत है उन्हें टोकिए, सही कीजिए, उनको चेताइए कि अगले बार से अगर आप ये गलती करेंगे तो ये गलती माफ़ करने योग्य नहीं रहेंगी। हम माँ बाप वो काम नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी में बिजी है। कोई बड़ा ऑफिसर है तो पार्टियाँ कर रहा है, कोई मदर बहुत बड़ी बिजनेसमैन है तो किटी पार्टी कर रही। बच्चों पे क्या ध्यान दे रहे हो? बच्चों को आपने बैठकर कभी अकेले में नज़र से नज़र मिला के देखे हो? वो आपका बचपन है, आप अपने बचपन को जी नहीं रहे हो, आप अपने बचपन को संवार नहीं रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो वही गलती कर रहा है जो आपने एक समय गलती की थी, और आप जो भोग रहे हो आज, या आपने जो भोगा हुआ है वो भोग सकता है। ये आप कभी नहीं देखते। आप सिर्फ ये देखते बस मेरा बच्चा डिग्री ले ले, सेटल हो जाए, अच्छी से लड़की मिल जाए, ढेर सारे क्रेडिट कार्ड हो, एक कार हो, एक बंगला हो, शहर के बाहर में 1200-1800 स्क्वायर फीट की क्या बोलती है या 1 एकड़ की ज़मीन हो, बैंक में अच्छा बैलेंस हो, 2-4 इंश्योरेंस रहे, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस रहे, दैट्स इट। वो सेटल है। सेटलमेंट की उसकी भाषा नहीं होती। सेटलमेंट होता है उसके दिमाग को आपको मैच्योर बनाना पड़ता है, उसको सेटल करना पड़ता है। अगर वो सेटल हो गया, दुनिया की हर चीज़ सेटल हो जाएगी। पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जिसके पास सरस्वती होती है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता ना, वो अज्ञानी को आप कितना भी पैसा दे दो, वो पैसे को ना संचय कर पाता है, ना पैसे का सही उपयोग कर पाता है। आज का वीडियो अगर आपको बुरा लगा होगा पेरेंट्स को, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई है। अपने आप को समझिए, अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों की गलतियाँ निकालने के पहले ये देखिए वो गलतियाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं। आप उनको बैठिए, उनका दोस्त बनिए। बाहर दोस्त ढूंढने के बजाय वो आपके दोस्त रहने चाहिए। मैं मेरे बेटे का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, उसको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ में से शेयर करता, मैं भी उससे हर चीज़ शेयर करता। हम दोनों बैठते, घूमने जाते, अकेले बैठते छत पे, हम कभी कभी बातें करते। मैं उसको अच्छी बातें सिखाता, वो मुझसे कुछ चीज़ें पूछता, मैं उसे सिखाता। वो कुछ चीज़ें गलत रहता तो मैं उसको करेक्ट करता। आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना पड़ेगा। ये बहाना मत बताइए कि मेरे पे बहुत जिम्मेदारियाँ, मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत टेंशन है। आप अकेले पैदा नहीं हो टेंशन लेके। 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, सभी को टेंशन है। एक पाइल्स वाले पेशेंट से पूछो उसको कितना टेंशन रहता है। 7 दिन तक उसके पिछवाड़े से कुछ नहीं निकलता, तब भी बेचारा क्या बोलते, बैठ के गलते, जिंदा तो है ना, घर के काम करता है। ऐसा नहीं होता। एक भिखारी होता है, उसको कितना टेंशन है, शाम को क्या खाएगा, तब भी सुबह उठ के भीख तो मांगता है। आपका फ़र्ज़ बनता है कर्म करो। कर्म अगर आपके अच्छे नहीं हैं, वो कर्म कहीं ना कहीं आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में, आपकी 7 पुश्तों में दिखेंगे। हम बोलते हैं ना हमारी 7 पुश्तें कुछ परेशानी से भुगत रही है। वो भुगत नहीं रही है, हमने करेक्शन ही नहीं किया है। हम 7 पुश्तों से वो गलती करते आ रहे, इसलिए हम भुगत रहे। तो सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कृपया करके अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। आपके बच्चे भटक रहे हैं, आपके बच्चों के पास ज्ञान की कमी है, आपके बच्चों के पास सद्ज्ञान की कमी है। एक होता है सद्गुण, एक होता है सद्ज्ञान। सद्गुण जो होता है वो बच्चे में देती है उसकी माँ, और कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी गलत नहीं सिखाती। और सद्ज्ञान अगर कोई देता है तो वो देता है एक पिता। आप दोनों को मिलना है, आप दोनों को मिलकर अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ एक अच्छा नागरिक बनाना है। एग्जाम्पल ले लो यार, चाइना के लोग आते हैं हिंदुस्तान में, चाइनीज़ बोलते, कोई इंग्लिश बोलता। रशिया के लोग आते वो रशियन बोलते, जर्मन आते जर्मनी बोलते। आपको सुनना है ना तो आप ट्रांसलेटर लगाओ, झक मार के उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सुनो। पर हम हिंदुस्तानी की एक आदत होती, हम हिंदी को गलत भाषा समझते हैं। हम सोचते हैं अरे बड़ी बेकार सी भाषा है, इंटरनेशनल लेवल पे बोलूँगा तो बेइज्जती हो जाएगी। Let me tell you very frankly, despite of being a very good knowledge of English of mine, I still respect my Hindi language.
आपने कभी ज़िंदगी में हनुमान चालीसा इंग्लिश में पढ़ी है क्या? या आपने कोई भी उपनिषद इंग्लिश में पढ़ा है? इंग्लिश ट्रांसलेटेड होता है, मगर जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है वो कोई ना कोई धर्म की उसकी खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, वो जो है वो जो हमारे सिख भाई है उनकी भाषा में लिखा हुआ है। जो कुरान शरीफ है वो हमारे मुस्लिम भाई है उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उर्दू बोल सकते, अरबी बोल सकते, मैं इतना ज्ञान नहीं रखता हूँ उसका, मगर मैं जानता हूँ कि हर ग्रंथ उनकी एक ऐसी भाषा में लिखा रहता है जो उस भाषा से उसका दिल अटैच्ड होता है। आप अगर इसकी बात करते हैं, हमारे गीता उपनिषदों की बात करते हैं, संस्कृत में लिखी है। संस्कृत को लोग आज की डेट में पंडितों से जोड़ी हुई लैंग्वेज मानते। एक आपको बता दूँ, हर लैंग्वेज की जननी जो है वो संस्कृत है। मातृ से मम्मी या माँ बनाए, पितृ से पिता या पापा बनाए। आप समझते नहीं हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो जननी है, बट हम उसको वेस्ट मानते हैं। तो पेरेंट्स थोड़ा सा समझदार बनिए। इस वीडियो को देख रहे होगे तो समझो मैं जो बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ बाद में जाके ये मत बोलना कि मैंने मेरे बच्चे को तो सब सिखाया था, मेरा बच्चा जो है वो गलत सीख गया। गलत सीखा नहीं, आपने उसको सही किया ही नहीं, वो गलत ही सीख रहा था, आपको उसको सही करना था। इस बात से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि अगर कोई बात बुरी लगी होंगी आपको। और बच्चों से भी बोलता हूँ, मैं बच्चों का सपोर्टिव ये वीडियो कर रहा हूँ, इसका ये नहीं कि बच्चे हर जगह सही है, आप भी गलत हो। मुंह में गालियाँ भरी रहती है, जी से गुड मॉर्निंग भी होता है, जी से गालियाँ भी होती है, याद रखना। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो, अपने माता पिता की इज्जत कायम रखो। लोगों के सामने मुंह खोलते हो तो हंसी का पात्र मत बनो, और ना ही सामने वाला कोई कटाक्ष का आपके ऊपर करे या कोई क्रिटिसाइज़ करे कि आपको बुरा लग जाए। तो सब अपना अपना फ़र्ज़ निभाओ, एक अच्छे इंसान बनो, किसी भी धर्म के रहो। हर धर्म एक ही बात सिखाता है, सब पहले अच्छे इंसान बनो, सच बोलो, एक दूसरे का साथ दो और झूठ मत बोलो, और मदद करो एक दूसरे की। इस थॉट के साथ हैव अ नाइस डे, बाय बाय।